हेलो एंड वेलकम टू डेली वाइज। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि ये वीडियो लेक्चर की जो सीरीज बनने वाली है टीचिंग एप्टीट्यूड की, वो किन के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है? उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि बीएड एंट्रेंस या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन के एंट्रेंस एग्जाम में इन्वॉल्व होने वाले हैं इस ईयर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है टीचिंग की, यानी कि क्या क्या ऐसी बुनियादी चीजें हैं जिसके बिना टीचिंग की प्रोसेस होने में प्रॉब्लम हो सकती है। उससे पहले मैं बता दूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे वीडियो लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज पाने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड बीएड स्पेशल एजुकेशन करके एक प्लेलिस्ट बना होगा। इस प्लेलिस्ट में आपको सारे ही वीडियो लेक्चर्स सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। साथ ही साथ लेक्चर्स को देखने के बाद अपनी कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए आप टीचिंग एप्टी का मॉक भी लगाइए, ये मेरा सजेशन है। उसके लिए भी आप विजिट करिए हमारी वेबसाइट पे www.delhibytes.in, जहाँ पे बीएड एंट्रेंस की कैटेगरी के अंदर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के मॉक दिख जाएंगे। अब मैंने क्यों कहा कि मॉक भी दीजिए, मेरा ये सजेशन है क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड के मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे एक से अधिक आंसर करेक्ट होता है, तो वहां पे जो बेस्ट आंसर होता है, बेस्ट सुटेबल आंसर होता है, उसे चूज करना होता है। तो इस चीज की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग की। अब सबसे पहले बात यहाँ पे ये उठती है कि बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि टीचिंग का नेचर कैसा होता है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होती है टीचिंग की, या एक टीचर बनने की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, या टीचिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो यहाँ पे टीचर अवेलेबल है, स्टूडेंट अवेलेबल है, क्या टीचिंग पॉसिबल है? बहुत से ऐसे सिनेरियो आपके सामने मैं रख दूंगी कि पानी पड़ रहा है, टीचर और स्टूडेंट अवेलेबल है, क्या वो पढ़ा लेंगे? टीचर और स्टूडेंट अवेलेबल है, वहां पे बुक्स नहीं है, बोर्ड नहीं है, डस्टर नहीं है, चौक नहीं है, पढ़ा लेंगे? नहीं। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि एकदम बेसिक मिनिमल रिक्वायरमेंट है टीचिंग के प्रोसेस को परस्यू करने के लिए। इसके बिना टीचिंग का प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। तो उन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टीचिंग के प्रोसेस के बारे में क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है कि टीचिंग एक इंटरेक्शनल एक्टिविटी है। इंटरेक्शनल यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर के बीच इंटरेक्शन होता है। एक अगर स्कूल का सिनेरियो ले ले या फिर होम ट्यूशन का सिनेरियो ले ले, यहाँ पे क्या हुआ, टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट सामने बैठा हुआ है ना, टीचर स्टूडेंट को पढ़ाएंगे और स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम होगा एट अ टाइम वहीं पे पूछ लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो अब जहाँ पे इंटरेक्शन होता है वहां पे कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि उन चीजों की रिक्वायरमेंट के हेल्प से एक टीचर अपने एम्स को फुलफिल कर सके। एम्स यानी कि वही ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव था? नॉलेज इम्पार्ट करना, इस तरीके की ऑब्जेक्टिव्स थी ना। उन ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है कि टीचर अपने एम्स को फुलफिल कर सके, उसके लिए कुछ चीजें चाहिए होती है। तो वही चीजें क्या होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है टीचिंग की। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें दी हुई है जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है टीचिंग की। पहला है कि 3 वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंटरवेनिंग। सेकेंड है प्रोफेशनलिज्म। थर्ड है सुटेबल इन्वायरमेंट। देन टीचर लर्नर रिलेशनशिप, स्टूडेंट डिसिप्लिन, टीचर्स डिवोशन टुवर्ड्स टीचिंग, स्टूडेंट्स डिवोशन टुवर्ड्स लर्निंग। अब इसमें से कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म का मैंने क्या लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो व्यावसायिकता होती है उसमें क्या होता है, कोई पर्सन जो है किसी प्रोफेशनल वर्क में इन्वॉल्व होने के लिए कुछ पर्टिकुलर ट्रेनिंग लेता है, पर्टिकुलर चीजें सीखता है, सो दैट उस वर्क को वो अच्छे से कर सके। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोफेशनल अगर ट्रेनिंग ना लिया हो तो वो टीचर नहीं बन सकता, ये चीज ऐसा नहीं है। लेकिन एक अच्छा टीचर हर तरीके की चीज को करने के लिए, जैसे कि टीचर का काम सिर्फ स्टूडेंट को पढ़ाना नहीं है, बहुत सी चीजें होती है। को करिकुलम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करवाना, बच्चों को चीजें नहीं समझ आ रही है देन उनको देखना कि क्यों समझ नहीं आ रही, टेस्ट लेना, एग्जाम्स लेना, बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होती है। तो एक टीचर को प्रोफेशनलिज्म या फिर व्यावसायिकता को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया है कि ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है टीचिंग की, कि एक टीचर का प्रोफेशनलिज्म का होना बहुत जरूरी है टीचर के अंदर।
नाउ यहाँ पे क्या है, सुटेबल इन्वायरमेंट, इसे हम लोग आगे डील करेंगे। यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट डिसिप्लिन के बारे में लिखा है। देखिए स्टूडेंट डिसिप्लिन और इस टीचर का प्रोफेशनलिज्म बहुत ही मिलता जुलता है। जैसे कि एक टीचर, अच्छा टीचर होने के लिए, सारे एम्स को फुलफिल करने के लिए उसके अंदर कुछ चीजें होनी चाहिए, कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। उसी तरीके से एक स्टूडेंट के अंदर यदि डिसिप्लिन नहीं होगा तो वो खुद भी नहीं पढ़ेगा, पूरे क्लास को भी डिस्टर्ब करेगा और वो चीजों को खुद भी नहीं सीखेगा और पूरा सिनेरियो, पूरा इन्वायरमेंट जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, सुटेबल इन्वायरमेंट, वो भी गड़बड़ होते रहेगा उस बच्चे के कारण। तो एक बच्चे का डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, पढ़ाई को लेकर फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर एक बच्चा चाह ले कि मुझे इस टीचर से नहीं पढ़ना है, अब ये जो टीचर है ये कितना भी मेथड चेंज कर ले, कुछ भी कर ले, इस बच्चे से वो टीचर जीत नहीं पाएगा, बिकॉज इसने अपने अंदर बिल्ड कर लिया है कि ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है, मुझे इससे नहीं पढ़ना है। तो जैसे माइंडसेट कर लेना चाइल्ड यदि, तो वो उस टीचर को कभी लाइक नहीं करता। तो इसीलिए स्टूडेंट का बहुत जरूरी होता है डिसिप्लिन होना, एजुकेशन को लेके फोकस्ड होना, अपने टीचर को रिस्पेक्ट करना। अब रिस्पेक्ट कैसे करेंगे, तो डिसिप्लिन रह के। ना यहाँ पे क्या है, 6 नंबर में टीचर का जो डिवोशन है टीचिंग के थ्रू होना चाहिए। यानी कि टीचर पढ़ा रहे हैं तो बहुत ही डेडिकेटेड वे में पढ़ाए। ये नहीं कि खाना पूर्ति कर दिया कि अच्छा ये टॉपिक मुझे पढ़ाना है, अलजेब्रा मुझे पढ़ाना है, मैं पढ़ा के निकल ली, बच्चों को समझ आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर्स को देखना चाहिए कितने बच्चे समझ रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं उनमें क्या प्रॉब्लम है, उन्हें कैसे समझाया जा सकता है। इतने डिफरेंट टाइप्स के वर्क करके टीचर टीचिंग के प्रोसेस को बहुत ही अच्छे ढंग से परस्यू कर सकता है। सेम स्टूडेंट के लिए अभी हम लोगों ने जो डिसिप्लिन स्टूडेंट में डिस्कस किया वो यहीं पे आ गई कि स्टूडेंट को फोकस्ड होना चाहिए लर्निंग को लेकर। ओल झलूल की बातों में अगर बच्चे इन्वॉल्व होते हैं ना तो वो खुद भी नहीं सीखते और बाकी पूरे क्लासरूम के जो इन्वायरमेंट है उसे भी डिस्टर्ब करके रखते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट का लर्निंग के प्रति डिवोशनल होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे एक ये बात ध्यान रखेंगे कि स्टूडेंट खुद से डिवोशनल हो, सारे के सारे जरूरी नहीं है। यहाँ पे भी टीचर का ही रोल आ जाता है कि अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पढ़ने में तो इंटरेस्ट पैदा करे, इंटरेस्ट लाने की कोशिश करे, मेथड्स चेंज करे, वे ऑफ टीचिंग चेंज करे। तो यहाँ पे हमने कुछ कुछ डिस्कस किया, बाकी जो नहीं डिस्कस किया उसे अब हम लोग बारी बारी से आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें कि पहला है डिपेंडेंट वेरिएबल। जो स्टूडेंट होता है, डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया, आश्रित, किसी पे आश्रित होना। तो ये किस पे आश्रित होते हैं, टीचर्स पे। अब कैसे आश्रित होते हैं, देखिए स्टूडेंट का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, टीचर के थ्रू। अब यहाँ पे टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट का को करिकुलम एक्टिविटीज के थ्रू, लर्निंग में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसे डायग्नोस करके हर तरीके से एक स्टूडेंट के जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसे सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए टीचर्स के ऊपर कौन हो जाता है, डिपेंडेंट स्टूडेंट, जो कि हमारा पहला वेरिएबल है। दूसरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो कौन है, टीचर। अब टीचर इंडिपेंडेंट क्यों है, किसी चाइल्ड का किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, कैसे उसे सही रास्ते पर लाना है, कैसे वो किसी एरिया में लैक कर रहा है तो उसे कैसे पढ़ाया जाए कि वो चीजें ठीक हो, ये सारे डिसीजंस कौन लेता है, टीचर लेता है। उस स्कूल का प्रिंसिपल आकर नहीं लेगा कि हाँ इस क्लास में जो ये लड़की बैठी है वो कैसे पढ़ेगी, क्या करेगी, क्या कमी है उसमें, कैसे दूर किया जाए, वो प्रिंसिपल नहीं लेगा। ये एक टीचर ही समझ सकता है उस क्लास का कि उस क्लास की इस लड़की को क्या इशू है ना। तो इसीलिए टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इस पर्टिकुलर चाइल्ड के डेवलपमेंट में क्या इश्यूज आ रही है उसे सॉल्व करने के लिए ना। लास्ट वन क्या है, इंटरवेनिंग, यानी कि इसे हस्तक्षेप कहते हैं। ये करिकुलम है। देखिए करिकुलम है ना, लिंक होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। अब कैसे, देखिए जो भी पाठ्यक्रम है कैसे पढ़ाना है, किन टॉपिक्स के अंदर कौन से सब टॉपिक्स होंगे, किस सीक्वेंस में पढ़ाना है, पहला टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक क्या होगा, ये सभी क्या होते हैं, करिकुलम होते हैं। तो एक टीचर और स्टूडेंट क्यों ना अवेलेबल हो, अगर करिकुलम प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं है तो भी क्या होती है, टीचिंग की इश्यूज आती है। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन होगा नहीं, लेकिन टीचिंग का कुछ एम होता है, उन एम्स को फुलफिल करने में प्रॉपर तरीके से प्रॉब्लम आने लगेगी। तो यहाँ पे हम लोग जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, पहले मैं ये बता दूं, ऐसा नहीं है कि उस बेसिक रिक्वायरमेंट के बिना टीचिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन
ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है इसके थ्रू टीचिंग बहुत ही अच्छे से होती है, सारे एम्स अच्छे से फुलफिल होते हैं। तो अगर टीचर और स्टूडेंट अवेलेबल है और करिकुलम नहीं है तो टीचिंग ऑफ कोर्स होगी, लेकिन हर तरीके का जो डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या है, टीचिंग के प्रोसेस में ये तीनों ही वेरिएबल्स होना एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। ना आगे हम लोग मूव करेंगे, यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, हस्तक्षेप चर। तो अब बात करते हैं रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखिए एक स्टूडेंट या एक चाइल्ड जो होता है अपना मैक्सिमम टाइम दिन का स्कूल में बिताता है, तो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक तरीके से बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई टीचिंग की। जैसे अब इस रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें कवर होगी, स्कूल की बिल्डिंग हो गई, लाइब्रेरी हो गई, गेम के इक्विपमेंट्स हो गए, प्रॉपर सैनिटेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ पे डील करती हूँ, कुछ चीजों को आप लोग खुद भी कनेक्ट किया करिए। टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज पढ़ रहे हैं, आप खुद फील करिए कि अगर आप स्टूडेंट है तो आपको क्यों बिल्डिंग की जरूरत है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं टीचर, करिकुलम और स्टूडेंट तीनों चीजें अवेलेबल है लेकिन बिल्डिंग अवेलेबल नहीं है। अचानक से बहुत ज्यादा धूप होने लगी, बहुत गर्मी होने लगी, बच्चे गर्मी के मारे पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे, क्या हुआ, टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में प्रॉब्लम आने लगी। या फिर पानी पड़ने लग गया तो भी सेम चीज होगी। तो इस तरीके से क्या होगा, बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब क्लासरूम चाहिए, क्लासरूम क्यों चाहिए, क्योंकि वहां पे प्रॉपर बैठने का बंदोबस्त होता है। अगर बच्चे सही ढंग से बैठे नहीं रहेंगे तो पूरा टाइम पता है आप पढ़ाते रह जाएंगे और वो बच्चे क्या करेंगे, अपने आप को सेटल ही करते रहेंगे, ऐसे बैठना है, ऐसे बैठना है, पैर दुख रहा है, इन्हीं चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे तो वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। प्लेग्राउंड होना चाहिए, सिर्फ एजुकेशन ही नहीं उनका फिजिकल एजुकेशन भी देखना जरूरी है, इसलिए गेम इक्विपमेंट्स भी होना जरूरी है। और प्रॉपर सैनिटेशन, क्योंकि वो दिन का पूरा समय बिता रहे हैं, अच्छा खासा समय बिता रहे हैं, तो उनका सैनिटेशन का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो तबियत खराब होगा, और तबियत खराब होगा तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। लाइब्रेरीज होनी चाहिए, अगर किसी बुक की रिक्वायरमेंट है तो वो बुक्स स्कूल में अवेलेबल होने चाहिए। तो इसीलिए रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट के अंदर इसे भी काउंट करते हैं हम लोग टीचिंग के प्रोसेस में। बिकॉज एक बच्चे का कंफर्टेबल फील करना बहुत जरूरी होता है टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टीचर लर्नर रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, यानी कि एक स्टूडेंट और एक टीचर का कैसा रिलेशन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैं दो कंडीशंस आपके सामने रखूंगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। आपके एक ऐसे टीचर थे जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, बच्चे डाउट्स पूछने से डरते हैं, और वो टीचर बहुत ही अच्छे से अपनी चीजों को रख पा रहे, नहीं रख पा रहे, उनको फीडबैक भी नहीं मिलता। बिकॉज वो जब भी स्टूडेंट से पूछते वो कहते अच्छा आप पढ़ाते, बिकॉज बच्चों को पता है कि अगर वो बुरा बोलेंगे तो उन्हें डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी। एक दूसरा टीचर है जो बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन द सेंस वो बच्चों को समझ रहा है, बच्चों के प्रॉब्लम्स को समझ रहा है, जो डाउट्स हो रही है वो उसे सुन रहा है, उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो अब बताइए इन दोनों टीचर्स में कौन सा टीचर बेस्ट होगा? ऑफ कोर्स जो टीचर पॉजिटिव होगा, जस्ट बिकॉज उसने क्या किया, बच्चों के साथ अपने आप को कनेक्ट किया। उस कनेक्शन के थ्रू बच्चे इतने ज्यादा कनेक्ट हो गए कि उनके अंदर फियर खत्म हो गई। हाँ, अब ये देखिए यहाँ पे फियर खत्म होने की बात हुई ना, तो यहाँ पे एक चीज और मैं कहूंगी, बहुत ज्यादा फ्रेंडली होना भी जरूरी नहीं होता है एक टीचर को, और बहुत ज्यादा फियर भी क्रिएट करके नहीं रखना चाहिए। टीचर को मिडिल वाला पाथ फॉलो करना चाहिए, ठीक है, कि बहुत ज्यादा फ्रेंड नहीं होना है और बहुत ज्यादा डरा कर भी बच्चों को नहीं रखना है, ताकि बच्चों को जो डाउट है वो शेयर कर सके बच्चे। और बहुत ज्यादा फ्रेंडली होंगे तो क्लास का एनवायरनमेंट बिगड़ जाएगा, बच्चे बदमाशी करने लगेंगे तो टीचर को वहां पे भी पढ़ाने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए टीचर को पॉजिटिव तो होना चाहिए, लेकिन अपने क्लास के मैनेजमेंट को संभालते हुए कि बच्चों के डाउट्स को वो ले, सारी चीजें सही से करे। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग सुटेबल इन्वायरमेंट की बात करें। सुटेबल इन्वायरमेंट का यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। अगर लाइटिंग प्रॉपर नहीं होगी तो बच्चे सही से देख नहीं पाएंगे।
तो पढ़ नहीं पाएंगे। यहाँ पे बुक्स, नोट्स, स्टेशनरी है, ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। बैठने के लिए कंफर्टेबल चेयर होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि अगर सही से बच्चे को बैठने का बंदोबस्त नहीं होगा तो वो पूरा ही टाइम क्लास में सेटल ही करते रहेंगे, सही ढंग से बैठते ही रहेंगे। तो ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो बच्चों के होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, देखिए, इन सभी के अलावा कि रूटीन्स और जो प्रोटोकॉल्स है, ठीक है, रूटीन्स यानी कि किसके बाद कौन सा क्लास है, किस क्लासरूम में क्लास होगी, ये सारी चीजें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए बच्चों को। यानी कि ऐसा ना हो कि क्लास चलनी है, मैथ्स की, पहुंच गए हैं कंप्यूटर का बुक लेके। तो ये सारी चीजें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए बच्चों के बीच। तो ये है हमारा उपयुक्त वातावरण। तो हम लोगों ने सारे ही जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें डिस्कस किया। जैसे कि 3 वेरिएबल्स की बात की हमने, प्रोफेशनलिज्म की बात की हमने, सुटेबल इन्वायरमेंट, यही स्लाइड है, सुटेबल इन्वायरमेंट की बात की हमने, टीचर और लर्नर का कैसा रिलेशन होना चाहिए, स्टूडेंट क्यों डिसिप्लिन्ड होने चाहिए और क्यों स्टूडेंट लर्निंग के थ्रू डिवोटेड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये सारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं टीचिंग के एम को फुलफिल करने के लिए। अदरवाइज टीचिंग इसके बिना भी पॉसिबल है, लेकिन सारे एम्स को टीचर्स फुलफिल नहीं कर पाएगा यदि बेसिक रिक्वायरमेंट्स पॉसिबल नहीं होगी अगर उस क्लासरूम के लिए जहाँ पे वो पढ़ा रहा है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स बहुत ही जरूरी है, इसका नाम ही है बेसिक, यानी कि ये एकदम मिनिमल, बुनियादी जरूरत है। जैसे कि हमारे जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान जरूरी है, उसी तरीके से टीचिंग के प्रोसेस के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स बहुत ही जरूरी होते हैं। बाकी इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाकी आप लोगों को यदि कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर आप लोग सिंपली सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे delibite_nupur और मुझसे जुड़कर अपने जो भी डाउट्स हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी बीएड एंट्रेंस हो या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन की एंट्रेंस एग्जाम हो उसके रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझसे अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी हिस्सा हो सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, या फिर आप लोग सिंपली टेलीग्राम पे भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये टीचर एजुकेशन रिसोर्स है, यानी कि किसी भी एजुकेशन के फील्ड में कोई भी रिसोर्स मटेरियल है तो इसी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जाएगा। जो भी लेक्चर्स वगैरह होते हैं सारी चीजें यहीं पे शेयर की जाती है, तो इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन हो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड तो आप लोगों को उसका नोटिस सबसे पहले मिल जाए। एंड ऑल्सो फॉलो एंड कनेक्ट विद अस थ्रू दीज सोशल मीडिया साइट्स. Links are given in the description box. Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section. Thank you.